आप अगर 7, 8, 10 साल एक चीज़ करते रहे तो आपको समझ आ जाती है कि कल सूरज निकलेगा, ज़िंदगी चलती रहेगी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटीज़ आगे आएंगी। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें काम ज़्यादा है, शाबाशी कम है, एंड दैट्स ओके। देखो जब आप एक ऐसी चीज़ कर रहे होते हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा होता है तो आपको शाबाशी की ज़रूरत नहीं होती। फ्यूचर प्लान्स तो बहुत हैं। आई थिंक प्लान गलत लफ्ज़ होता है, विजन बेहतर वर्ड है, बिकॉज माइक टाइसन है ना, वो बॉक्सर, उसने एक दफ़ा बात की थी कि एवरीबडी हैज़ अ प्लान टिल दे गेट पंच्ड इन द फेस। इंटरनेट ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा कर दिया है कि पहले द बिगेस्ट नेटवर्क हैड द बिगेस्ट एडवांटेज, अब द बेस्ट वॉइस विल कम फॉरवर्ड। अगर मैं आपको कहूँ कि यार बड़ा मुश्किल है इसमें, गलत बात है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप कंटेंट पे फोकस करेंगे और आप लगे हुए रहेंगे, बिलियंस ऑफ पीपल आर योर ऑडियंस। कोई ना कोई तो आपकी ऑडियंस पसंद करेगा आपके कंटेंट को, पढ़ेगा, लिखेगा। यार आई डोंट नो अगर किसी चीज़ ने स्पेसिफिकली इंस्पायर किया था। ऐसे हुआ था कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी में था, फिल्म्स में काम करना शुरू किया, वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स एक्सप्लोर किए। वहाँ से उस टाइम पे मुझे लगा था कि फिल्म्स में जाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो एडवर्टाइजिंग में मैं अपने पार्टनर से मिला रोमेनिया में। उनने मुझे थोड़ा सा समझाया इस दुनिया के बारे में। स्टार्ट एजेंसी से किया। हमेशा से शौक़ था नैरेटिव बिल्डिंग का, अपना परसेप्शन बिल्डिंग का, इस तरह की चीज़ों का। तो एडवर्टाइजिंग एक अच्छा सेगवे था उस चीज़ के लिए। वहाँ से फिर मीडिया भी की विद प्रो पाकिस्तानी। अब तो माशाल्लाह वो डूइंग डिफरेंट थिंग्स, पॉडकास्ट भी है, डिफरेंट इवेंट्स एक्सेट्रा। ट्रेड मोर भी एक और कंपनी, हमारी ग्रुप कंपनी। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक चीज़ें कनेक्ट हुई थी। ऐसा नहीं था कि डे वन पे पूरी एक विजन बोर्ड था अवेलेबल, लेकिन हमेशा से स्टोरी टेलिंग, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ऐसी चीज़ों का शौक़ था। एंड इट्स सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड वेल। जब मैं अपने पार्टनर से भी मिला था रोमेनिया में, और फिर अब तो मज़ीद माशाल्लाह वी हैव मैनी पीपल ऑन बोर्ड, तो बहुत ऑर्गेनिकली चीज़ें बनी थी। आई थिंक दैट्स हाउ इट केम टुगेदर। आई थिंक मैं जो बहुत छोटा था, एक डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन हुई थी स्कूल में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग कंपटीशन थी, और उसमें आई टुक पार्ट। और पहली दफ़ा मुझे कोई कैमरा शैमरा भी यूज़ नहीं करना आता था, कुछ भी नहीं था ऐसे, लेकिन वो करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ था कि एक छोटी सी स्टोरी किसी को बताते हुए कितना बड़ा इम्पैक्ट उसका हो सकता है, मेरे पे पर्सनली भी और जनरली लोगों पे। एंड आई थिंक कि उस दिन आई वाज वेरी यंग, 16-17 साल का होऊंगा। उस पॉइंट पे मुझे बहुत आइडिया होने शुरू हो गए थे कि इस मीडियम का पावर कितना है, और ये नैरेटिव या स्टोरी टेलिंग की एक एक नशा है, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट सच ए बिग इम्पैक्ट। ये बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक बहुत आपके सामने होता है इम्पैक्ट, आपको नज़र आ रहा होता है चेंज। तो आई थिंक मैं बहुत छोटा था व्हेन आई स्टार्टेड टू सी कि यार ये जो मीडियम्स हैं इनका पावर कितना कितना है, इनकी वैल्यू कितनी, इम्पैक्ट कितनी है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इन चीज़ों की ज़रूरत कितनी है। सो आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली बी समथिंग। इतनी टफ टाइम्स तो टफ टाइम्स आते जाते रहते हैं। आई थिंक अभी भी कॉन्स्टेंटली आपका हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, तो कभी एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, कभी दूसरी चीज़ बुरी चल रही होती है। आई थिंक शुरू में बहुत स्ट्रगल करता था वर्क इश्यूज़ के साथ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब नहीं मिलते थे या चीज़ें ख़राब हो जाती थी, लेकिन ओवर टाइम मैं इस तरह सोचना शुरू हो गया हूँ कि ये एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक इंसान मैं हूँ जो काम पे होता है, उसको आप एक डिफरेंट तरीके से जज कर सकते हैं। उसकी अच्छी और बुरी चीज़ें डिफरेंट तरीके से देखी जाती हैं, उसकी स्ट्रेसेस अलग होते हैं। लेकिन एक दफ़ा आई लीव द ऑफिस, तो मैं आई ट्राई टू लीव इट एट द ऑफिस। जो हो गया सो हो गया। आप अगर 7, 8, 10 साल एक चीज़ करते रहे तो आपको समझ आ जाती है कि कल सूरज निकलेगा, ज़िंदगी चलती रहेगी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटीज़ आगे आएंगी। एंड जब आप ये माइंडसेट में आ जाते हैं कि यार जिस तरह स्पोर्ट्स है ना, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको बहुत दिल है मैच के दौरान जीतने का। जब एक दफ़ा खेल ख़त्म हो जाती है तो बस लीव इट एट द ग्राउंड। एंड आई थिंक ये फॉर बिजनेस, स्पेशली पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो आपको ये करना ज़रूरी है। यू हैव टू लीव इट एट द ऑफिस। अब अचीवमेंट्स मुझे खुद तो कहना नहीं पता, क्या क्या बताऊँ आपको। आर एजेंसी
has done well. Personally, I was in Forbes 30 under 30. That was a good achievement, I think. I was very proud of that, and obviously that was mainly team की वजह से and everybody I work with. उसके अलावा यार प्रो पाकिस्तानी को मल्टीपल चीज़ें मिली हुई हैं, ट्रेड मोर को अवार्ड्स मिले हुए हैं, दी एजेंसी इटसेल्फ, बिग क्लाइंट्स, बिग कैंपेन्स, थिंग्स वी आर वेरी प्राउड ऑफ. लेकिन मैं इसको इस तरह देखता नहीं हूँ ना. इट्स अ प्रोसेस. आप डे टू डे चीज़ें इंजॉय करना आई थिंक इज़ द मेन पार्ट ना. हाइकिंग की तरह है. अगर कोई व्यू इंजॉय करने के लिए जाता नहीं है हाइकिंग, बंदा जाता है वो जर्नी के लिए. तो मुझे तो रोज़ छोटी छोटी चीज़ों में जो हम कर रहे होते हैं पैशनेट हूँ. आई एन्जॉय व्हाट वी आर डूइंग. सो हर पॉडकास्ट से लेके हर आई डोंट नो आर्टिकल से लेके हर कैंपेन जो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, एवरीथिंग इज़ एक्साइटिंग एंड एवरीथिंग इज़ स्पेशल इन इट्स ओन वे. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ थी जो बहुत बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट थी. आई थिंक वो आप डे टू डे कंसिस्टेंटली चीज़ें अच्छी करते रहते हैं तो बिगर पिक्चर में अच्छा ही होता है. अगर आप क्रिएटिव मीडिया एडवर्टाइजिंग ऐसी स्पेस में आने वाले हैं तो इसमें पैसे नहीं हैं, या पैसे हैं भी तो मुश्किल से बनते हैं. इसमें शोहरत अगर है तो बड़ी मुश्किलों से बनती है. यू हैव टू एन्जॉय व्हाट यूर डूइंग. ये वो वाली चीज़ नहीं. देखिए देयर आर मैनी थिंग्स. इंसान अपने लिए डिसाइड करता है कि यार ये चीज़ मैंने पैसों के लिए करनी है, ये चीज़ मैंने फुलफिलमेंट के लिए करनी है, ये चीज़ मैंने इम्पैक्ट के लिए करनी है. ये वो इंडस्ट्री है जिसमें काम ज़्यादा है, शाबाशी कम है. एंड दैट्स ओके. देखो जब आप एक ऐसी चीज़ कर रहे होते हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा होता है तो आपको शाबाशी की ज़रूरत नहीं होती. ना आपको पैसों से इतना लेन देन होता है. आपको जो आप कर रहे होते हो उसका इम्पैक्ट जो होता है, उसकी फुलफिलमेंट जो होती है वो होती है. अगर आपने इस स्पेस में आना है तो इट्स टफ, इट्स रिलेंटलेस. इसमें ब्रेक्स नहीं होती. अगर आप न्यूज़ में हैं तो न्यूज़ कभी सोती नहीं है. अगर आप मीडिया में हैं सेम थिंग, एडवर्टाइजिंग सेम थिंग. तो मुश्किल है ये ज़िंदगी. लेकिन अगर आपको उस मुश्किल ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा तो ये फिर आपके लिए नहीं है. ये वही लोग करना चाहिए जो थोड़े से पागल हैं या थोड़े से जो दिलचस्पी से ये चीज़ इंजॉय करती हैं. सिर्फ उनको ये करना चाहिए. मुझे लगता है कि ये बहुत एक यूनिक जगह है जहाँ मुझ जैसे आदमी को शायद इस चीज़ से बहुत मज़ा आ रहा हो. लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लोग कहें कि यार ये क्या है, जितना मेहनत है उतना पैसा नहीं है, जितनी ख्वारी है और जितना केओस है इसमें क्यों बंदा खुश है. लेकिन यूनिक है ना ये चीज़, एंड इट्स मेंट फॉर अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सन. यार आई थिंक मेरा बैलेंस पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा है. पता नहीं, मुझे लगता है. लेकिन ऐसा है, देखो मैं अपने दोस्तों के साथ भी काम करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ भी काम करता हूँ, मैं हर बंदे के साथ काम करता हूँ. और मैं क्योंकि अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ तो मुझे अक्सर ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ. तो वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइंस ब्लर मैं बहुत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है. कभी वीकेंड पे अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा काम फील नहीं हो रहा होता ना. मैं क्योंकि वो चीज़ इंजॉय भी कर रहा होता हूँ साथ साथ. तो शायद अगर आप एक चीज़ बहुत पैशनेटली कर रहे होते हैं, कभी कभार ऐसा फील होता है आपको कि ये चीज़, मैं इनफैक्ट लोगों को ये कहता हूँ, मुझे डर ऐसा लगता है जिस इंसान सिर्फ वीकेंड का इंतज़ार कर रहा होता है ना, वो फिर अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा होता. वीकेंड 2 दिन होता है और वीकडेज़ 5 दिन होते हैं. अगर आप पूरी ज़िंदगी छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं है. अगर आपको छुट्टियों से डर लग रहा है कि यार अब 10 दिन में क्या करूँगा, घर बैठ के बंदा जाए दुनिया देखे, ये सब बहुत ज़रूरी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे. लेकिन जब आप इंजॉय कर रहे होते हो जो आप कर रहे होते हो तो वो चीज़ें साथ साथ इसलिए भी हो पाती हैं बिकॉज वो स्ट्रेस, वो काम नहीं लगता. और सबको समझ आती है कि इस चीज़ से आपको खुशी भी मिल रही होती है. तो आई थिंक अगर आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जो मंडे टू फ्राइडे इज़ मोर फन देन सैटरडे एंड संडे, आप वैसे ही खुश रहोगे. ये वर्क लाइफ बैलेंस मुझे लगता है अक्सर लोगों का मसला होता है जो वो चीज़ नहीं कर रहे जिनसे उनको सही पैशन या मज़ा आ रहा है जिस चीज़ से. यानी मुश्किल सवाल है. वैसे तो कोई वर्क विद डिफरेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, हम खुद, मैं पर्सनली भी इन प्रोफेशनली. लेकिन आई प्रेफर कि मैं इन चीज़ों के बारे में इतना बात ना करूँ. इम्पैक्ट वाइज देखें, वी वर्क इन मीडिया, तो इम्पैक्ट तो अगर हमारा इम्पैक्ट नहीं है तो फिर तो हम बिल्कुल ही काम गलत कर रहे हैं ना. तो इम्पैक्ट तो आई थिंक हम हर किस्म की फॉर्म में लेके आते हैं, वेदर दैट्स perception changes related to women's rights or education, whether that's
रिलेटेड टू लेजिस्लेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और ये सारी चीज़ों का लेन देन है, देखें, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो फॉर द ग्रेटर गुड, तो वो चीज़ आपको अपने अपने आप में करनी चाहिए, नॉट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग नीड्स या कुछ ऐसी चीज़। तो वो वाली चीज़ें हम CSR के बारे में ख़ास बात नहीं करते, बट करते रहते हैं, एंड सबको करनी भी चाहिए। फ्यूचर प्लान्स तो बहुत हैं। आई थिंक प्लान गलत लफ्ज़ होता है, विजन बेहतर वर्ड है, बिकॉज माइक टाइसन है ना, वो बॉक्सर, उसने एक दफ़ा एक बात की थी कि एवरीबडी हैज़ अ प्लान टिल दे गेट पंच्ड इन द फेस। आप पाकिस्तान में अगर रहते हैं और मेरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो प्लान बनाना तो चलो बना लो, लेकिन होगा कुछ नहीं उस प्लान का, क्योंकि जिस मुल्क में आपको पता नहीं है कि कल वज़ीर आज़म कौन होगा और क्या सिचुएशन चल रही होगी, वहाँ पे प्लानिंग बहुत मुश्किल है। ये जो क्वार्टरली टारगेट्स एक्सेट्रा, आपने क्या करना है कि एक, मुझे पता है कि यार मैंने एंड में यहाँ पे पहुँचना है, अब मैं सीधी लाइन में जाऊँ, मैं टेढ़ा होकर जाऊँ, मैं इस तरह जाऊँ, पहुँचना मैंने वहाँ पे है। और वो जो कंसिस्टेंसी है ना, आपने बस जो आपकी कंट्रोलेबल चीज़ें हैं, अनकंट्रोलेबल को आप छोड़ दो, इकॉनमी कैसी जा रही है, वर्ल्ड अफेयर्स क्या हैं, देखिए वो आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ें आप कर सकते हो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, आप लगे रहो। उसके बाद जहाँ तक फ्यूचर की हमारी एम्बिशंस हैं, देखें, प्रो पाकिस्तानी में बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, इन स्पोर्ट्स, टूरिज़्म, बहुत सारी डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं। इवेंट्स में हम जाना चाहते हैं, हम स्टैंड अप कॉमेडी में भी काम कर रहे हैं, वी वांट टू वर्क इन थिएटर, बहुत सारी डिफरेंट एवेन्यूज़ में जाना चाह रहे हैं और जा भी रहे हैं। बट लाइक आई सेड, वो फ्लूइडिटी के साथ, कि देखें, हर चीज़ का वक्त होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। चौथे गियर में गाड़ी लगाने का टाइम होता है, पहले गियर में गाड़ी लगाने का टाइम होता है। पिछला साल डेढ़ पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है, हमारे लिए भी। तो चौथे दीवार को धक्का लगाने से दीवार हिलेगी नहीं। इस पॉइंट पे आपको रियलिस्टिक भी रहना चाहिए, एंड प्लान्स इवॉल्व होते रहते हैं। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह है कि जहाँ हम अभी खड़े हुए हैं, यहाँ से मोस्ट लाइकली उम्मीद ये है कि रॉक बॉटम से ऊपर ही जाते हैं, तो अब ऊपर ही जाएंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें कर भी सकते हैं और करनी भी चाहिए। अभी मीडिया पाकिस्तान में, स्पेशली डिजिटल स्पेस में, तो क्या है, अभी तो कतरा है ना, कंपेयर टू व्हाट इट कैन बी। तो इसमें तो फिर हज़ार चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरा दिल है करने को, या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का दिल है करने को, लेकिन एक एक करके लेके जाना होता है, एंड अपनी एक फ्लूइडिटी मेंटेन करनी होती है, और बस लगे हुए रहेंगे और उम्मीद है कहीं पहुँच जाएंगे। यार, द फ्यूचर ऑफ आवर फील्ड, जो मैंने आपको कहा है ना, अभी हम सरफेस को भी स्क्रैच नहीं कर रहे। जो कंटेंट क्रिएशन डिजिटल पे है, वो दुनिया में आपको दिखा रही है कि दुनिया बदल रही है ना। अब फिल्म नहीं देखने जाएंगे अपनी फेवरेट यूट्यूबर के रिव्यू के अलावा, अब ASMR देखते हुए लोग, खाना खाते हुए लोगों को देखते हैं। अ, दुनिया बहुत अलग हो गई। अब देखिए, पहले ऐसे होता था ना कि टेलीविज़न के पास 8 घंटे थे और वो डिसाइड करती थी कि आपके पास क्या नैरेटिव है। अब मेरे पास कीज़ हैं, आपके पास कीज़ हैं, आप डिसाइड करते हो कि मैंने क्या देखना है। मैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल अफेयर्स पे एक पॉडकास्ट देखना चाह रहा हूँ, या मैं ASMR की एक वीडियो देखना चाह रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी। इंटरनेट ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा कर दिया है कि पहले द बिगेस्ट नेटवर्क हैड द बिगेस्ट एडवांटेज, अब द बेस्ट वॉइस विल कम फॉरवर्ड। अगर मैं आपको कहूँ कि यार बड़ा मुश्किल है इसमें, गलत बात है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप कंटेंट पे फोकस करेंगे और आप लगे हुए रहेंगे, बिलियंस ऑफ पीपल आर योर ऑडियंस, कोई ना कोई तो आपकी ऑडियंस पसंद करेगा आपके कंटेंट को, पढ़ेगा, लिखेगा। जहाँ तक मीडियम्स है, मीडियम्स मुझे भी नहीं पता। अगर आप मुझे 10 साल पहले कहते हैं कि टिकटॉक होगा या इंस्टाग्राम होगा, देखिए, मैं आई इवॉल्व विद द टाइम्स। लेकिन ये कहना कि मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ये मैंने बड़ा सुना है, ये सब ख़त्म हो जाएगा, ChatGPT करेगा, AI करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब फ़िरौन के ज़माने से देखें ना, तो स्टोरी टेलर्स थे जो एक कोने में बिठा के आग के साथ बैठ के आपको कहानियाँ सुनाते थे। ये उस ज़माने से लेके आज तक, द एबिलिटी टू सेल अ नैरेटिव, द एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड टेल अ स्टोरी, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं। और इंसान इनफैक्ट जितनी और टेक्नोलॉजी आती रहती है, जितना आप और फूड पांडा बटन दबाया खाना आ गया, कुछ बटन दबाया शॉपिंग हो गई, जितना ये आप करते रहेंगे उतना आपको ह्यूमन कनेक्शन और याद आएगी। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि
चैट जीपीटी को क्या लगता है इकबाल पे, मैं सुनना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, क्योंकि एंड में इंसान एक सोशल एनिमल है, उसको एक दूसरे के साथ रहना पसंद है। और ये एक वजह है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन कंट्रीज़ में यूट्यूबर्स या मीडिया या इन चीज़ों की इन्फ्लुएंस मज़ीद बढ़ भी इसलिए रही है ना, बिकॉज़ ह्यूमन कनेक्शन भी कम होता जा रहा है। तो ह्यूमन कनेक्शन क्योंकि कम होता जा रहा है और आपके पास वो कज़न नहीं है बड़ा जो आपको कहानियाँ सुनाता है, तो आप जो रोगन को सुनते हो उसकी जगह आप जो चीज़ें समझना चाहते हो किसी और को सुनते हो, तो ये कहीं नहीं जाएगा। इंसान एक दूसरे को आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, ये वेदर दैट्स प्रिंट, वेदर दैट्स राइटिंग, वेदर दैट्स ऑडियो विजुअल, मुझे नहीं पता, साइन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, मुझसे बहुत इंटेलिजेंट लोग, मुझसे आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रेमिस ऑफ मीडिया, स्टोरी टेलिंग, न्यूज़, ये कहीं नहीं जा रही कभी भी। प्रो पाकिस्तानी डिफरेंशिएट आई गेस ऐसे होती है कि इट इज़ डिफरेंशिएटेड इन दैट हम पहले आए थे थोड़े, आमिर भाई जो मेरे पार्टनर हैं, जब उन्होंने शुरू किया था तो उस ज़माने में हम जैसे कुछ था नहीं। सो उसलिए हम एक सॉर्ट ऑफ ब्लू ओशन में हैं। हमसे जो बड़े हैं वो बहुत बड़े हैं हमसे, हमसे जो छोटे हैं वो हमसे कुछ हद तक छोटे हैं, सम आर कैचिंग अप। देखिए, डिफरेंशिएट ऐसे है कि हमारे पास हेड स्टार्ट था टेक में, टेलीकॉम में, कुछ कुछ चीज़ों में हम पायनियर्स थे। लेकिन ये कुछ मैटर नहीं करता, डिफरेंशिएशन आपकी आज है कल नहीं होगी। कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है। तो अगर मेरा आर्टिकल्स, मेरी पब्लिकेशन शेयर होती जा रही है, अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई पढ़ रहा है, तो आई एम डूइंग माई जॉब। और ये जॉब ऐसी है जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था ना कि इस इंसान को इसमें घुसना चाहिए जो थोड़ा सा पागल है, कि जब तक आप आवाम को एक पैगाम पहुंचा रहे हो तो आप रेलिवेंट हो। जिस सेकंड आपने वो बॉल ड्रॉप की तो आप ज़ीरो से शुरू करते हो ना। आप स्टेयर्स ऊपर लेके जाते हो और एलिवेटर नीचे लेके आते हो, तो इट्स वेरी वेरी हार्ड टू कम बैक एंड इट्स वेरी वेरी हार्ड टू स्टे अप देयर। आपको कंटिन्यूसली फिंगर ऑन द पल्स रखना होता है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। ब्रांड हमारा डिफरेंशिएट होगा बाय आवर क्वालिटी एंड बाय आवर राइटर्स एंड बाय आवर स्टाफ जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसे ही होगा, ये कहना कि जी नहीं नहीं अब हम प्रो पाकिस्तानी हैं तो हम प्रो पाकिस्तानी नहीं हैं। प्रो पाकिस्तानी की इनिशियल विजन अच्छी थी, हम पाकिस्तान की पॉजिटिविटी भी दिखाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन लॉन्गर टर्म तो यार वी विल बी डिफरेंशिएटेड बाय द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क लाइक एनीवन एल्स।